सुनील की शादी हुए अभी 3 साल हुए थे। एक दिन सुनील अपनी पत्नी एकता के साथ एक शादी से घर वापस आ रहे थे। रात के अंधेरे में सुनील गाड़ी चला रहा था। तभी उसके सामने एक ट्रक आ गया, जिसकी लाइट सुनील के चेहरे पर पड़ी, जिससे वह कुछ देख नहीं पाया और एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में सुनील को तो मामूली चोट आई, लेकिन एकता का एक पैर बेकार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर की कोई नस दब गई है, जिसके कारण वह काम नहीं कर रहा है। एकता को हॉस्पिटल से कुछ दिन में छुट्टी मिल गई। अब एकता बैसाखी के सहारे घर में चलती थी। उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एकता सुबह पूजा करने मंदिर जाती थी, लेकिन अब पैर सही न होने के कारण वे घर पर ही पूजा करती थी। एक दिन वे भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उसने सोमवार का व्रत किया था। भगवान शिव से एकता ने कहा, प्रभु, मुझे किस अपराध की सजा मिली है? मेरा तो जीवन ही नर्क हो गया है। मैं अपने पति पर बोझ बन गई हूँ। वे सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और शाम को घर का काम भी निपटाना पड़ता है उन्हें। ऐसी जिंदगी से तो आप मुझे मौत ही दे दीजिए। शाम को जब एकता ने व्रत खोला तो उसने केवल कुछ फल खा लिए। जब सुनील शाम को घर आया तो उसने कहा, एकता, खाने में क्या खाओगी? नहीं नहीं, मेरा व्रत था, मैंने फलहार कर लिया है। आप अपने लिए कुछ बना लीजिए। एकता, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि व्रत मत किया करो, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि या तो वह मुझे ठीक कर दें या मौत दे दें। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा कि मैं आप पर बोझ बनकर रह गई हूँ। खबरदार जो ऐसी बात कही। अगर तुम्हारी जगह मुझे चोट लग जाती तो क्या होता? क्या तुम मेरा बोझ उठाती? एकता रोने लगती है। एक दिन एकता टीवी देख रही थी, तब उसे पता लगा कि अगले महीने महाकुंभ का पर्व है। उसके मन में एक लालसा उठी, काश वह भी कुंभ में जा पाती। शाम को उसने सुनील से अपने मन की बात कही। यह सुनकर सुनील ने कहा, एकता, तुम वहां कैसे जा सकती हो? कितनी भीड़ होती है वहां। ऐसे में तुम कैसे बैसाखी के सहारे चल पाओगी? फिर ऊपर से इतना चलना और गंगा में उतरकर नहाना कैसे कर पाओगी? मुझे अपने भोले बाबा पर पूरा भरोसा है, वही सब ठीक करेंगे। आप मेरी एक बात मान लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार मुझे कुंभ में स्नान करवा दीजिए। सुनील एकता का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए वह चलने के लिए तैयार हो गया। अगले महीने सुनील ने ऑफिस से छुट्टी ली और कुंभ में जाने के लिए दोनों घर से निकल पड़े। कुंभ में पहुंचने के बाद सुनील और एकता ने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। उन्होंने एक जगह अपना सामान रख दिया और बैठ गए। तभी उनके पास एक साधु बाबा आए और बोले, अरे बेटी, तू कहाँ इस भीड़ में आ गई? तू तो ठीक से चल भी नहीं पाती। कहीं तू गिर गई तो तेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी बेटा। यह सुनकर सुनील को गुस्सा आ गया, लेकिन एकता ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। तभी वे साधु बाबा हंसते हुए आगे चले गए। तुम मुझे ना रोकती तो इस बाबा का मैं मुंह तोड़ देता। पता नहीं किस रूप में आकर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों। किसी को ऐसा मत बोलो। चलो, हम सामान कहीं रखकर नहाने चलते हैं। कुछ दूर जाने पर वही साधु बाबा बैठे दिखाई दिए। वे उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। जब सुनील और एकता उनके पास से गुजरे तो वे बोले, बच्चा, अपनी अपाहिज पत्नी को लेकर दूसरे किनारे पर चला जा। यहाँ नहाना इसके बस की बात नहीं है। सुनील गुस्सा हो रहा था, लेकिन एकता ने कहा, सुनील, ये बाबा ठीक कह रहे हैं। हम पुल के दूसरी ओर चलते हैं, शायद वहां कम भीड़ हो। सुनील गुस्से में कुछ नहीं बोला और एकता को सहारा देते हुए पुल के दूसरी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर दोनों ने देखा, वहां कोई भी नहीं था। देखा, अब तो गुस्सा छोड़ दो, बाबा ने हमें सही रास्ता दिखाया था। एकता सुनील को एक जगह बैठाकर नहाने चली गई। सुनील इधर उधर देख रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया। अरे तुम यहाँ कहाँ बैठे हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ आना मना है? जी, आप कौन? हमें तो यहाँ एक बाबा ने भेजा था।
मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है कि कोई भी गंगा में ना जाने पाए। यहाँ का पानी बहुत गहरा है, डूबने का खतरा है। यह सुनकर सुनील के होश उड़ गए। वह बोला, क्या कह रहे हो साहब? मेरी पत्नी नहाने गई है, वो तो अपाहिज है, इसीलिए भीड़ से दूर हम यहाँ आ गए। क्या कह रहे हो? जाओ, जाकर उसे वापस बुला लो, नहीं तो वो डूब जाएगी। सुनील एकता को ढूंढता हुआ गंगा जी की ओर चल दिया, लेकिन उसे एकता कहीं दिखाई नहीं दी। हे भगवान, कहीं वो डूब तो नहीं गई? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती है, अब मैं क्या करूं? सुनील एकता को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह उसे ढूंढता हुआ दूसरी ओर आ गया, जहां वह साधु बाबा बैठे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहां पहुंचकर सुनील ने देखा कि साधु बाबा भी वहां नहीं हैं। भैया, यहाँ एक साधु बाबा बैठे थे, कहाँ गए? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं था। सुनील परेशान हो गया। वह गंगा जी के किनारे एकता को ढूंढता हुआ गया। वहां जाकर उसने देखा कि एकता अपने आप चलते हुए उसके पास आ रही है। अरे तुम कहाँ चली गई थी? तुम तो उस किनारे पर थी। सुनील, यह देखिए, मैं चलने लगी। तुम्हें पता है, मैं वहां नहाने गई थी, तभी मैं डूबने लगी। उसी समय एक नाव मेरे पास आकर रुकी। उसमें वही साधु बाबा थे। उन्होंने मुझे बचाया और इस किनारे पर छोड़ गए। सुनील को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बाबा तो यहाँ बैठे थे। नहीं जी, वे बाबा नहीं, स्वयं भोले बाबा थे, जो मुझे ठीक करने के लिए आए थे। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सुनील रोने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा था। बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है। तुम भी नहा लो, फिर हम यहीं बैठकर भगवान शिव की पूजा करेंगे। दोनों नहा धोकर पूजा करने बैठ गए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस तरह एकता को बाबा ने दर्शन दिए। अब वह किसी पर बोझ नहीं है। बाबा के दर्शन करने से उसका जीवन धन्य हो गया। महाकुंभ में स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं। दिल्ली जैसे शहर में इतनी भीड़ के बीच एक परिवार रहता था। अमरनाथ जी, उनकी पत्नी सत्या और बेटी रचना। रचना बड़ी हो चुकी थी, जिसकी शादी को लेकर अमरनाथ जी बहुत परेशान रहते थे। रचना बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करती थी। अपने घर से थोड़ी दूर पर शिव जी के मंदिर में वह रोज जाकर पूजा करती और जल चढ़ाती थी। एक दिन वह अपने पिता के साथ मंदिर गई तो पुजारी बाबा ने कहा, अमरनाथ जी, बेटी के लिए योग्य वर मिला कि नहीं? नहीं पंडित जी, अभी तो नहीं मिला। बेटी से कहिए 16 सोमवार का व्रत करे, उसे सुयोग्य वर मिल जाएगा। पुजारी के कहने पर रचना व्रत करने लगती है। 2 महीने बाद ही एक अच्छे घर से रिश्ता आता है। कुछ दिन बाद एक दिन रचना अपने पिता के साथ मंदिर जाती है। पुजारी जी, ये लड़का है, क्या आप कुंडली देखकर बता सकते हैं? लड़के की कुंडली देखकर पुजारी जी ने कहा, शादी के बाद बहुत बड़ा संकट लड़के वालों के परिवार पर आएगा। आप चाहें तो शादी से इनकार कर सकते हैं। पंडित जी, बड़ी मुश्किल से ऐसा रिश्ता मिला है, कोई उपाय बताइए। उपाय तो आपकी बेटी को करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि उपाय करने के बाद भी सब सही हो पाएगा। पंडित जी, मेरे पिताजी बहुत परेशान रहते हैं, आप बताइए क्या उपाय करना होगा? बेटी, तुझे भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। वही संहार करता है, वही पालन करता है। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तेरे और तेरे पति की लंबी आयु रहेगी, वरना तुम दोनों में से केवल एक ही जीवित रहेगा। पंडित जी, अगर ऐसी बात है तो मैं ये रिश्ता तोड़ देता हूँ। नहीं पिताजी, मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी। मेरे भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। अमरनाथ जी ने बहुत मना किया, लेकिन रचना नहीं मानी। लड़के वालों से सारी बात छिपाकर रिश्ता तय कर दिया। 4 महीने बाद शादी की तारीख पक्की हो गई। रचना उस दिन से भोलेनाथ की भक्ति में लग गई। उसे अपने बाबा पर पूरा भरोसा था। वह दिन रात पूजा पाठ करने लगी। व्रत रखना और दिन रात जप करना, यही रचना की दिनचर्या बनकर रह गई थी। तय समय पर शादी हो गई। शादी के बाद जब रचना ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति से सारी बात बता दी। उसके पति राघव ने कहा, देखो, ये बात अपने तक ही रखना,
घर में किसी और को मत बताना। 2 दिन बाद रचना की पहली रसोई की रस्म थी। उसे घर वालों के लिए खाना बनाना था। तभी उनके द्वार पर एक साधु और एक साध्वी आए। कल्याण हो बच्चा। महाराज जी पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? घर में नई बहू आई है, हमें उसके हाथों से बना भोजन ग्रहण करना है। महाराज, आपको कैसे पता? आप तो अंतर्यामी हैं। आइए विराजिए, मेरी बहू आज अपनी पहली रसोई बना रही है। रचना आकर साधु और साध्वी के पैर छूने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है। वह साधु बाबा को देखने लगती है। क्या देख रही है बच्ची? बाबा, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। हाँ बेटी, जिस मंदिर में तू पूजा करने जाती थी, ये वहां कभी कभी जाते थे, वहीं देखा होगा। लेकिन रचना को कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वह सब कुछ भूलकर खाना बनाने लग गई। कुछ ही देर में बहुत अच्छा खाना बनाकर वह बाहर ले आई। बेटी, खाना खाने से पहले एक सवाल का जवाब दे दे। पूछिए बाबा। बेटी, क्या तुझे अपने भोले बाबा पर पूरा भरोसा है कि वो तुझे किसी भी बड़े संकट से निकाल देंगे? जी बाबा, आप तो सब जानते हैं। साधु और साध्वी दोनों भोजन करते हैं। उसके बाद दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। बाबा, मेरी नई बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। माई, तेरी बहू ने अपनी भक्ति से इस घर पर आया सबसे बड़ा संकट टाल दिया। कैसा संकट बाबा? माँ जी, इन्होंने बताने से मना किया था, लेकिन मेरी और इनकी जान पर खतरा था। जिस पर भोलेनाथ की कृपा हो, उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है? यह कहकर दोनों शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर रचना और उसकी सास दोनों उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। बाबा, आप स्वयं दर्शन देने आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी नई बहू के कारण आज मेरा जीवन धन्य हो गया। दोनों उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रचना अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कालू राम एक चोर था। वह पूरे दिन घर में बैठकर चोरी की योजना बनाता था। उसकी पत्नी रमावती उसे चोरी करने के लिए मना करती थी। तुम्हें मैंने बहुत समझाया है कि चोरी मत किया करो। किसी दिन पकड़े गए तो सोचा है मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। तू तो बेकार में परेशान हो रही है। जब मुफ्त में चोरी का माल मिल जाता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? ये कहकर कालूराम घर से निकल जाता है और चोरी करने की कोशिश करने लगता है। वह एक सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर में वह सेठ की तिजोरी तक पहुंच जाता है, जहां वह तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तिजोरी खुल ही नहीं पाती। हार कर वह वापस जाने लगता है। तभी उसे एक तांबे का लोटा रखा दिखाई देता है। वह उस लोटे को लेकर घर वापस आ जाता है। सुबह जब रमावती उस लोटे को देखती है तो कालूराम से पूछती है, तुम ये लोटा कहाँ से उठा लाए? अरे कल तूने टोक दिया था, इसीलिए कुछ मिला ही नहीं। ये लोटा मिला था, मैं इसे ही ले आया। इस पर तो ओम नमः शिवाय लिखा है। लगता है जिसका ये लोटा है वह इसमें शिवजी पर जल या दूध चढ़ाता होगा। मेरी बात मानो तो इसे वापस वहीं रखाओ। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो सेठ अब इस लोटे को ढूंढ रहा होगा। अच्छा, तो एक काम करो, पास के शिव मंदिर में ही इस लोटे को रखाओ। वहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे सोने दे। रात को जब चोरी करने जाऊंगा तब ये लोटा मंदिर में रखाऊंगा। रात को कालूराम लोटा लेकर घर से निकल जाता है। वह शिवजी के मंदिर में पहुंच जाता है और लोटा वहीं शिवलिंग के पास रख देता है। जैसे ही वह चलने लगता है, उसकी नजर शिवलिंग पर लगे चांदी के शेष नाग पर पड़ती है और मंदिर में उस समय कोई नहीं था। मंदिर में तो कोई नहीं है। इस शेषनाग को शिवलिंग से उतार कर चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर तो कई दिन तक का गुजारा चल जाएगा। वह शिवलिंग से चांदी का शेषनाग उतार लेता है। आज तो मजा आ गया। ये लोटा वापस करने नहीं आता तो अच्छा मौका हाथ से चला जाता।
लेकिन रमावती इसे देखेगी तो गुस्सा करेगी। कालू राम मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोदकर शेषनाग को छुपा देता है और घर वापस आ जाता है। अगले दिन पूरे गांव में चोरी की खबर फैल जाती है। पूरे गांव में खबर है कि शिवलिंग से शेषनाग चोरी हो गया है। तुमने तो नहीं चुराया? मैं तो कल लोटा वापस रखकर मंदिर से वापस आ गया। भला मंदिर जाकर भी कोई चोरी करने जा सकता है? तेरे कारण मेरे 2 दिन खराब हो गए। रमावती चुप रह जाती है। कालू राम मंदिर के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ 2 लोग खड़े बातें कर रहे थे। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गए? अब तो मैं शेषनाग निकाल ही नहीं सकता। लगता है रात को ही निकालना पड़ेगा। रात को कालू राम वहाँ जाकर खड्डा खोदता है, लेकिन उसे शेषनाग नहीं मिलते। वह उन्हें ढूंढता हुआ मंदिर में पहुँच जाता है। मंदिर में कोई नहीं था। कालू राम देखता है शेषनाग शिवलिंग पर ही विराजमान है। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? वह चुपचाप शेषनाग को उतारने लगता है। तभी शिवलिंग से आवाज आती है, यह शेषनाग मेरा है। कालू राम इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। वह कहता है, तुम कौन हो? ये मेरा है। कल मैंने इसे बाहर छुपा दिया था। पता नहीं कौन इसे यहाँ ले आया। तभी उसके पीछे शिवजी प्रकट हो जाते हैं। शेषनाग हमेशा मेरे गले में विराजमान रहते हैं। ये कहीं और नहीं रह सकते। ओहो भगवान, ये आपका काम है। आप इसे मुझे दे दीजिए। ये तो केवल चांदी का है और मेरा है। तुम्हारे सामने मैं स्वयं विराजमान हूँ और तुम चांदी के शिवलिंग के लिए परेशान हो। आप भगवान हैं तो लोग आपको सोने का शेषनाग भी अर्पण कर देंगे। मुझे तो यही शेषनाग चाहिए था। तुम इसके बदले कुछ भी मांग लो, लेकिन इसे छोड़ दो। वाह प्रभु, भगवान होकर भी एक चोर से मांग रहे हो। अच्छा, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। कल मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊंगा कि इसके बदले आपसे क्या मांगू। कालू राम घर वापस आ जाता है और सारी बात रमावती को बताता है। जिन भगवान शिव के दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं होते, वे एक चोर को दर्शन देंगे। तुमने नींद में सपना देखा होगा। तू बस ये बता कि उनसे मांगना क्या है। कल वो मुझे फिर मिलेंगे। तुम बहुत पैसा चाहते हो ना, तो शिवजी से हम दोनों के लिए भक्ति मांग लेना। वे तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या भक्ति चांदी से महंगी होती है? हाँ, वह इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है। अगले दिन कालू राम शिवजी से भक्ति मांग लेता है। तथास्तु, आज से भक्ति तुम्हारी और ये शेषनाग मेरा, ठीक है? ठीक है प्रभु। शिवजी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही कालू राम का ध्यान चोरी से हटकर भक्ति में लग जाता है। वह ओम नमः शिवाय कहता हुआ घर आ जाता है। तूने सही कहा था। भक्ति के आगे संसार में सब बेकार है। मेरा मन साफ हो गया। अब मैं केवल भक्ति करूंगा। रमावती और कालू राम दिन रात शिवजी की भक्ति करने लगते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।